बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं जसमीत भाटिया जी। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, डायरेक्टर हैं और बड़े लंबे वक्त से यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन अलग अलग देशों के अलग अलग कैटेगरी के 20,000 से भी ज़्यादा वीज़ा लेने में स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका है। आज हम बात ऑस्ट्रेलिया की करेंगे और समझेंगे ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया का A to Z कंप्लीट प्रोसेस क्या है, जिसमें फ्रेश स्टूडेंट्स जो हमारे रिसेंट पास आउट हैं या पास आउट होने वाले हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल 2 साल में ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने 10+2 की है या जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, टेक्निकल एजुकेशन आपके पास है, तब भी आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या पॉसिबिलिटी है, A to Z इन्फॉर्मेशन जसमीत जी हमारे साथ शेयर करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी A to Z चाहूँगा मैं ऑस्ट्रेलिया को आप एक्सप्लेन करें, अप्लाई करने से लेकर रिजल्ट तक क्या क्या प्रोसेस हैं, फंड्स कितने चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करिए। सो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग तो ऑस्ट्रेलिया कर ही नहीं पाते। सो स्टूडेंट्स, जब हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करते हैं तो असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3, आपका कंट्री कौन से लेवल में आता है 1, 2, 3। सो जो इंडिया है वो 3 असेसमेंट लेवल 3 में आता है हमारा कंट्री। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर आ जाता है COE। स्टूडेंट COE क्या होती है? कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। COE हमें कब मिलती है? जब GT क्लियर होती है। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, बड़े कन्फ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। स्टूडेंट किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि आप हमें इस मच अमाउंट आप हमें दे दो या आप हमें वीज़ा के बाद इतना पैसे दे देना एंड वी विल प्रोसीड योर केस। सो सेकेंडली, फर्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल आती है तो स्टूडेंट्स रीफाइलिंग में वीज़ा लेना काफ़ी टफ है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK में रीफाइलिंग में वीज़ा लेना काफ़ी टफ है, या तब ले सकते हो अगर उन्होंने फर्स्ट रिफ्यूज़ल में आपको कहा हो कि अगर बेटर डॉक्यूमेंट्स या बेटर एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। जनरली सेकेंड टाइम में वीज़ा लेना इन 3 कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड में बहुत ही मुश्किल हो जाता है until and unless you have a very 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 strong reason of refiling। सो जब आप फर्स्ट टाइम अपना केस लगाते हो स्टूडेंट्स, तो हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे भी लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ANU हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गया। सो जो कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती हैं, जिनके अंदर अगर हम फंड्स शो नहीं भी करते तब भी इंटरव्यू बेस पे आपकी COE आ जाती है, GT क्लियर हो जाती है। बट जो फंड्स की वेरिफिकेशन है आजकल इन केसेस में हाई कमीशन कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन कर रहा है। आपने देखना है कि आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 2 यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, या लेवल 3 में। सो अगर लेवल 3 किसी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं जो कहता है, जो मैं भी आज ऐड देख के आया हूँ कि गैप एक्सेप्टेबल है US ऑस्ट्रेलिया में, सो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि गैप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू आर अ फ्रेश 12th pass out student. So right now Australia is accepting only 2022 pass outs only, level 1 and level 2 university colleges. इसके पहले से सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स गैप के साथ नहीं अप्लाई कर सकते, एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, आपके पास रिलीविंग लेटर होनी चाहिए, आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। सो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप बैचलर्स हो, मैरिड हो, बच्चे हैं, आपका बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सकता है और लग के आ भी रहे हैं। सो रिसेंटली हमारे बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा लग के आ भी रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट +2 पास आउट है वो बैचलर डिग्री में अप्लाई करे। डिप्लोमा में आई विल नॉट एडवाइज एनीबडी टू अप्लाई, क्योंकि डिप्लोमा में रिफ्यूज़ल्स ही आ जाती हैं, 90% रिफ्यूज़ल के ही चांसेस हैं। सो आप बैचलर डिग्री में अप्लाई करें एंड असेसमेंट लेवल 1 और 2 कैटेगरी के
इंस्टीट्यूट्स में ही अप्लाई करें, 3 में मत अप्लाई करें। दूसरी बात, फंड्स के ऊपर 3 महीने पुराने होने चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट जेन्युइन फंड्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर जीटी। अब जीटी होती है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, मतलब कि अगर आप जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट नहीं हो और अगर आपको यूनिवर्सिटी खामखाई सीओई दे रही है, दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी के वीज़ा सक्सेस रेट अगर कम होता है, सपोज यूनिवर्सिटी ने 100 बच्चों को जीटी दी और अगर 90 को वीज़ा नहीं मिला, तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन भी उस इंस्टीट्यूट से पूछती है कि आपने सीओई क्यों दी। सो इट इज़ अ टेक्निकल मैटर। बिल्कुल ऐसा किसी और कंट्री में नहीं होता कि हाई कमीशन पूछती है। यूके में पूछने लग गए हैं, बिकॉज यूके एंड ऑस्ट्रेलिया आर शेयरिंग सेम काइंड ऑफ सिस्टम। यूके के पास कैश है, ऑस्ट्रेलिया के पास सीओई है। सो सीओई आने का मतलब है कि आपका 90% वीज़ा अप्रूव हो गया, क्योंकि अगर सीओई के बाद रिफ्यूज़ल आ जाती है, उसके पीछे आपके फंड्स का ही रीज़न हो सकता है कि आपने जो फंड्स लगाए थे वो जेन्युइन ना हो, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हुई हो। नहीं तो सीओई आने के बाद 90% आपका वीज़ा अप्रूव होके ही आता है। सो राइट नाउ अगर लैंडमार्क इमिग्रेशन की भी बात करें तो पिछले 6 महीने में हमारा सक्सेस रेट भी 90% ही चल रहा है और हम स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वी डोंट फॉलो एनी पैकेज सिस्टम। आप हमारे को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वी विल गिव यू 2-3 ऑप्शंस कि ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ से आपकी ऑफर लेटर आती है, उसके ऊपर जो कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप अपने फंड्स के डॉक्यूमेंट दें, आप कंडीशंस मेट करते हैं तो आप आगे अपना केस प्रोसीड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जब आप अपना केस प्रोसीड करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू ले रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू के बिना ही जीटी क्लियर कर रही हैं, और जब आपकी सीओई आती है उसको लेके आप अपनी एम्बेसी में फाइल प्रोसीड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, पहले ही ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस करानी पड़ती है हमको, जो कि मैंडेटरी है बिफोर इवन सबमिटिंग। सो ऑस्ट्रेलिया ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें। सो आप हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें। हमारे ऑफिसेस डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। हरियाणा में भी हमारे 2 ऑफिस हैं, करनाल, जींद। जम्मू में हमारा ऑफिस है, वडोदरा गुजरात में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, बठिंडा, मोगा। आप नियरेस्ट ऑफिस विजिट करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, बड़ी क्लैरिटी से ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लेन किया है जसमीत जी ने। 9041390412 इस नंबर पे फ़ोन करें। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस नंबर पे बात करके आप उस कन्फ्यूज़न को दूर करें। थैंक यू सो मच जसमीत।